जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य परीक्षा में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमारा पहला प्रश्न है मानव शरीर में मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। पौधे में भोजन बनाने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में चलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका हो जाएगा यकृत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्वर्गिक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्वर्गिक रोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पसीना के मुख्य रूप से क्या होता है। पसीना में मुख्य रूप से क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक और जल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान पर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक किस धातु को सबसे अधिक आकर्षित करता है। चुंबक जो है किस धातु को सबसे अधिक आकर्षित करता है, यानी लोहा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशियां, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जड़े का मुख्य कार्य क्या होता है। पौधे में जड़े का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जल को अवशोषण करना, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी, यानी नहीं नहीं सॉरी दोस्त, पृथ्वी नहीं बृहस्पति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव आंख में प्रतिबिंब आपका रेटिना, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का हिमांक कितना होता है। जल का हिमांक कितना होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी अस्थि मज्जा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊष्मा देने वाला ईंधन कौन सा है। ईंधन कौन देता है। सबसे अधिक ऊष्मा कौन सा ईंधन देता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोल, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? कौन सा रोग जीवाणु से होता है? यानी टाइफाइड, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पतियों में रंध्रों को क्या कहते हैं? पतियों में रंध्रों को क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला साधन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया लाइक करें दोस्त, और शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही हम इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मानव शरीर, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में आपका 32 दांत होते हैं, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलता है? सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वासा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को हंसाने वाला गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का असंतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का असंतुलन कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? यानी फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? यानी लिथियम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये आपका सी, यानी दूरी की इकाई है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी इंसुलिन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग कौन सा अंग विषैले पदार्थ को नियंत्रित करता है? कौन सा अंग विषैले पदार्थ को नियंत्रित करता है? यानी यकृत, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप कमेंट करते जाइए। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में तो ये आपका होता है आभासी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में? सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापता है? कौन सा यंत्र ध्वनि की तीव्रता को मापता है? तो आपका हो जाएगा डेसिबल मीटर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? पाचन में सहायक एंजाइम आपका पेलिन्स पेप्सिन पेप्सिन यानी पेप्सिन है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? यानी साइटिक, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक दिन में 365 दिन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं आरबीसी, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ क्षार देता होता है? कौन सा पदार्थ क्षार्य होता है? तो आपका हो जाएगा साबुन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? पौधे में जल का उत्सर्जन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाष्प उत्सर्जन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है? मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है आपका मेडुला, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग में इंसुलिन की कमी होती है? किस रोग में इंसुलिन की कमी होती है? यानी मधुमेह, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा माउंट माउना माउना ओला, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यानी बैटरी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जल किस ग्रह पर पाया जाता है? सबसे अधिक जल किस ग्रह पर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? तो आपका हो जाएगा पारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च आपका भोजन पचाने में, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक रक्तचाप किस समय होता है? सबसे अधिक रक्तचाप किस समय होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यायाम के समय, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ निकलता है? यानी O2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये मेरा कैसा लगा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।